हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ और आज है विश्व बाघ दिवस। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, जिसमें हम ये बताएंगे कि आखिर ये बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। अब आपको बताने वाले हैं बाघों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। एक बाघ की दहाड़ प्रभावशाली रूप से तेज होती है और एक बाघ की दहाड़ 2 मील से भी दूर तक सुनी जा सकती है। वे काफ़ी तेज होते हैं। एक बाघ 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे दौड़ सकते हैं। बाघ दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली होती है। शिकार सीखने का समय ये थोड़ा से लेते, एक शावक 2 या 3 साल के बाद अपना शिकार खुद कर सकते हैं। भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। दुनिया के जंगली बाघों में भारत में 70% है, जो कि यहाँ पे पाई जाती है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया ने बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। 2010 में प्रोजेक्ट TX2 13 टाइगर रेंज के देश 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए TX2 के लिए प्रतिबद्ध है। 2017 में 2 बाघ उप प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। IUCN महाद्वीपीय बाघ और सुंडा द्वीप बाघ को बाघ की उप प्रजाति के रूप से मान्यता देता है। 2022 टाइगर का वर्ष। WWF का लक्ष्य 2022 में जंगली बाघों की संख्या को दुगना करना है। वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार जंगली बिल्ली की वर्तमान आबादी 3900 है। जैसा कि पहले ही बताया गया कि अगले वर्ष तक इसको दुगना करने का लक्ष्य है। WWF बाघों की आबादी वाले देशों के साथ उनकी संख्या को दुगना करके 6000 तक करने का लक्ष्य रखती है। यह दिन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय था जब अधिकांश अफ्रीकी महाद्वीपों में बाघों को घूमते हुए देखा जाता था। हालांकि अवैध शिकार, अवैध वन्य जीव व्यापार और निवास स्थान के नुकसान ने उनकी आबादी और सीमा को लगभग 7% तक कम कर दिया। भारत में 18 राज्यों में जो स्थिति है वो है, यहाँ पे टोटल 51 बाघ अभयारण्य हैं। अब आपको बताने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सबसे पहले 2010 में मनाया गया था, जब यह पाया गया कि पिछली शताब्दी में सभी जंगली बाघों में से 97% गायब हो गए हैं, जिनमें से केवल 3000 शेष थे पूरे विश्व में। यह खबर नहीं है कि बाघ विलुप्त होने के कगार पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाघ दिवस का उद्देश्य संख्या को बिगड़ने से रोकना है। पर्यावरण के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, शिकार और अवैध शिकार केवल कुछ ही ऐसे कारक हैं जो बाघों की आबादी में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। इन प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ इस दिन का उद्देश्य उनके आवास और रक्षा का विस्तार करना होता है। WWF, IFW, सिंथेसियस, सिनोसिस इंस्टीट्यूट जैसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। आवास और जलवायु परिवर्तन के नुकसान के साथ बाघ तेजी से मनुष्यों के साथ संघर्ष में आ रहे हैं। अवैध शिकार और अवैध व्यापार उद्योगों भी एक गंभीर खतरा है, जिसका सामना जंगली बिल्ली यानी कि बाघ करते हैं। बाघ की हड्डी, त्वचा और शरीर के अन्य अंगों की मांग के कारण अवैध शिकार और तस्करी के मामले बढ़ते जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय विलुप्ति हो रही है, जिससे बाघों की आबादी पुनरुद्धार असंभव के करीब हो गया है। एक और खतरा है जिसने बाघों की आबादी को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, और वो है आवास का नुकसान। दुनिया भर में हम पहुंच मार्गों, मानव बस्तियों, लकड़ी की कटाई, वृक्षारोपण और कृषि के कारण बाघों के आवासों को नुकसान देख रहे हैं। वास्तव में बाघ के मूल आवासों में से 7% ही आज बरकरार है। विशेषज्ञों को यह भी चिंता है कि बाघों में आनुवंशिक विविधता की कमी है। छोटी आबादी में इनब्रीडिंग हो सकती है। लगातार बढ़ते निवास स्थान के नुकसान का मतलब है कि बाघों और मनुष्यों के बीच संघर्ष का बढ़ना। बाघ मानव आबादी में भटक कर आ जाता है और हम मानव इसका शिकार कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बाघों की संख्या निरंतर कम होती जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में इसी को बढ़ाने की ही बारे में सोचा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया तो ज़रूर से आज की वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो नहीं किए तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।